हेलो हेलो, वेलकम बैक। क्या हाल है भाई? तो अभी फॉर्मल्स में आपको दिख रहा हूँ, अभी ऑफिस से वापस आ रहा हूँ। तो अभी ऐसा है कि अब सोचा है कि व्लॉगिंग अब रेगुलर की जाए, और अच्छी व्लॉगिंग के लिए अच्छा ऑडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तक क्या है कि मैं कोई माइक यूज़ नहीं कर रहा था, अपने इनबिल्ट कैमरे के जो माइक होते थे वही मैं अपना यूज़ करता था, तो उससे ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी मिल नहीं पा रही थी। तब सोचा है कि कोई एक ऑडियो के लिए कोई अच्छा माइक मुझे परचेज करना चाहिए। तो अभी फ़िलहाल मैंने एक ये वायरलेस माइक लिया है पेट्रोनिक्स का, और वायरलेस माइक है, सस्ता सा माइक है। तो पहले मैंने सोचा कि चलो इससे काम चला के देखते हैं, लेकिन मुझे लग नहीं रहा इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी है। अब यह जो आवाज़ आपको आ रही है ऑडियो, वो उसी से ही आ रही है, और ऑब्वियसली उतनी अच्छी मुझे नहीं लगता कि वो होगी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको अपग्रेड किया जाए और एक अच्छा ऑडियो सेटअप लिया जाए। मैंने इसलिए बजट अपना फिक्स किया है, करीब 25,000 के आसपास का बजट मैंने फिक्स किया है कि उसमें मैं एक अच्छा माइक सेटअप मुझे लेना चाहिए, जिससे कि थोड़ी ऑडियो क्वालिटी और अच्छी है, और आपको भी मेरी ऐसी आवाज़ ना सुनाई दे। इतनी ख़राब भी नहीं है आवाज़ यार मेरी। तो थोड़ा माइक अच्छा होगा तो मे भी शायद थोड़ा और मज़ा आए वीडियो बनाने में। तो जो, क्योंकि 25,000 तक का लिया है, तो इस रेंज में जो मुझे 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, उसमें एक ऑप्शन है हमारा DJI माइक 1 का। दूसरा ऑप्शन आ रहा है आपका हेललैंड हेललैंड का एक लार्क मैक्स करके एक अपना माइक सिस्टम आता है, ऑडियो सिस्टम आ रहा है। और रोड तो आप सब जानते हो, रोड गो टू जो है वो एक किस्म आ रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा जो महंगा आ रहा है वो रोड गो टू का है, क्योंकि मेरा 25,000 तक का बजट है, लेकिन रोड जो जा रहा है करीब 29-30,000 तक का वो चला जा रहा है अभी जो अमेजोन पे जो मुझे रेट नज़र आ रहे हैं। इसमें सबसे सस्ता जो आ रहा है वो आ रहा है DJI माइक 1। माइक 2 भी मार्केट में आ चुका है, लेकिन आई डोंट नो, आई एम नॉट एबल टू फाइंड इट ऑन अमेजोन। अमेजोन पे मुझे वो ऑप्शन नहीं मिला। अमेजोन में केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है DJI माइक 1 का, जो कॉस्ट कर रहा है अराउंड 22,000 रुपीज़, इंक्लूडिंग ऑल द डिस्काउंट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो और जो हेललैंड का जो माइक है वो करीब आ रहा है, हाईलैंड का माइक कर रहा है करीब 25,000 के आसपास का। ठीक है, तो हॉलीलैंड का, सॉरी हाईलैंड बोल रहा हूँ, हॉलीलैंड का, सॉरी। ठीक है, तो हॉलीलैंड का जो माइक आ रहा है, हॉलीलैंड लार्क मैक्स करके जो माइक है, वो आ रहा है कोई 25,000 का। तो अब मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि कौन से लिया जाए, क्योंकि जो इंडस्ट्री बेस्ट है इस रेंज में वो तो रोड है, जाके हम सब जानते हैं, लेकिन वो बजट में बाहर चला जा रहा है, और उसमें थोड़े इश्यूज भी हैं जो भी आगे आपके साथ में डिस्कस करूँगा। और दूसरा जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड है वो है DJI। ठीक है, लेकिन DJI माइक 1 है जो काफ़ी पुराना हो चुका है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो जाएगी वो अगले, मतलब ये कि 6 महीने, क्योंकि ऑलरेडी माइक 2 आ चुका है। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, डबल माइंडेड हो रहा हूँ। तो अभी जो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है वो हॉलीलैंड का लार्क मैक्स ही नज़र आ रहा है, और वो मैं बताना चाहता हूँ क्यों। तो इस चीज़ को, इस कंपैरिजन को मैंने 3-4 चीज़ों में अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया, तो उस ही सेक्शंस के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहला सेक्शन है आपका डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन और ओवरऑल लुक कैसा है। तो अगर देखो लुक्स की अगर बात करूँ तो सबसे ख़राब लुक तो रोड का है यार। सीरियसली, वो जो पूरा स्क्वायर सा ब्लॉक किए दे देते हैं ना, वो दिखने में बड़ा अजीब लगता है। मतलब वो माइक लगता ही नहीं मुझे। शुरू शुरू में जब मैं नहीं जानता था कि रोड का माइक कैसा लगता है, तो मुझे लगता था, वीडियो में देखता था, मैं कहा ये क्या, पता नहीं क्या तो ये लटका रखा लोगों ने स्क्वायर सा एक ब्लॉक सा। तो दिखने में सीरियसली वो लुक तो उसके बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ठीक है, तो लुक्स के मामले में तो वो सही नहीं है। दूसरा, लुक्स में सेकंड जो दोनों कंपेरेबल लुक, दो जो अच्छे लगते हैं मुझे, एक तो DJI का लुक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और हॉलीलैंड का भी लुक काफ़ी अच्छा है। मतलब DJI से बेटर लुक लग रहा है मुझे हॉलीलैंड का, क्योंकि जो आप इसका लुक देखोगे ट्रांसमीटर का और रिसीवर का, दोनों काफ़ी रगड़ सा लुक दिया है। दूसरा, थोड़ा सा ना दिखने में मेटल बॉडी लगता है, क्योंकि DJI का एकदम लगता है कि प्लास्टिक बॉडी है पूरा। होगा तो शायद हॉलीलैंड का ही प्लास्टिक बॉडी, मतलब आई डोंट नो फॉर श्योर कि एक्चुअल में मटेरियल क्या है, लेकिन जो दिखने में लगता है, वो दिखने में वो मेटल बॉडी वाली फिनिश उसके अंदर आती है, और उसके ऊपर एक ना कोटिंग की हुई है। वो कोटिंग भी उसको बड़ा ही अच्छा, मतलब अच्छा टेक्सचर दे रही है, तो एकदम एक मिलिट्री लुक, एक रगड़ सा लुक उसे मतलब वो देती है।
तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। दूसरा जो इसका रिसीवर है, वो रिसीवर भी काफ़ी मतलब अट्रैक्टिव लग रहा है दिखने में। थोड़ा सा बल्कि है DJI से, लेकिन दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर मैं लुक्स की बात करूँ तो लुक्स में तो सबसे अच्छा मुझे हॉलीलैंड ही लग रहा है इस समय। उसके बाद DJI है, और फिर रोड तो बिल्कुल मतलब लुक्स में के मामले में तो बेकार है। ठीक है, सेकंड आते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। तो परफॉर्मेंस जब देखी मैंने वीडियोस पे, जो कि रिव्यूज वगैरह भी मैंने देखे हैं तीनों के, तो तीनों की साउंड क्वालिटी लगभग सेम है, मतलब बिल्कुल सेम है। रोड पे लोग जाते हैं, अगर आपको एकदम ही रॉ लेवल की साउंड फाइल चाहिए और फिर आपको जो प्रोसेसिंग करनी है अगर उसके ऊपर, तो उसके लिए रोड में आपको अच्छा ऑप्शंस मिल सकते हैं। लेकिन साउंड क्वालिटी ओवरऑल अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए, जनरल यूज़ के लिए अगर देखेंगे, तो रोड की क्वालिटी और DJI और हॉलीलैंड तीनों की क्वालिटी मुझे लगभग सेम ही नज़र आ रही है। अब थर्ड चीज़ें आती है फीचर्स। ठीक है, तो फीचर्स में अगर देखें तो फीचर्स में सबसे जो अलग डिफरेंस नज़र आ रहा है, जो हॉलीलैंड एकदम ही अलग ही स्टेप पर साइड हो जाता है, वो है कि हॉलीलैंड के अंदर आपको नॉइज कैंसिलेशन मिलता है, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, जिसको वो ENC बोलते हैं, एनवायरनमेंट नॉइज कैंसिलेशन सिस्टम। ठीक है, तो वो इसके अंदर आपको मिल जाता है, और जिसकी परफॉर्मेंस भी जो देखी है मतलब रिव्यूज के अंदर, वो काफ़ी अच्छा बता रहे हैं लोग। ठीक है, इसका एक्चुअल में नॉइज कैंसिलेशन काफ़ी अच्छा है। और जिस तरह की मेरी यूजेबिलिटी है, मैं मोस्टली अपनी कार में ही वीडियोस बनाता हूँ, और आपको पता है कार में कितनी साउंड होती है, कार के इंजन की साउंड है, पूरा रोड की साउंड है, टायर्स की साउंड है। ठीक है, तो इन साउंड्स को आइसोलेट करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए मतलब नॉइज कैंसिलेशन तो मेरे लिए मस्ट हो जाता है। तो DJI माइक 1 में नॉइज कैंसिलेशन नहीं है, DJI माइक 2 जो अब आ रहा है उसके अंदर नॉइज कैंसिलेशन है, और रोड गो 2 के अंदर नॉइज कैंसिलेशन नहीं है। ठीक है, तो इस जगह तो मतलब हॉलीलैंड बिल्कुल नंबर पूरे ले जाता है। दूसरा, अगर आप उसकी यूजेबिलिटी की अगर हम बात करें, तो यूजेबिलिटी में भी हॉलीलैंड के नंबर अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि टच स्क्रीन हॉलीलैंड में भी है और DJI में भी है। लेकिन हॉलीलैंड में टच स्क्रीन के साथ साथ एक टैक्टिकल नॉब भी है। ठीक है, तो नॉब के साथ आप पूरे मेन्यू, क्योंकि वो टच स्क्रीन इतने छोटे से रिसीवर में कितनी बड़ी टच स्क्रीन आप दे दोगे। ठीक है, तो उस टच स्क्रीन तो कभी मतलब, क्योंकि मेरे पास DJI का पॉकेट 2 भी है, मुझे पता उसके अंदर भी एक छोटी सी टच स्क्रीन दे रखी है, और उस टच स्क्रीन से मेन्यू को ऑपरेट करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब छोटी सी टच स्क्रीन में चीज़ बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है, तो टच स्क्रीन का मैं कभी भी फैन नहीं रहा हूँ। तो ये चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी दी है हॉलीलैंड के अंदर, कि टच स्क्रीन के साथ साथ उन्होंने एक नॉब भी दिया है। ठीक है, एक सर्कुलर नॉब दिया, तो उसके साथ आप पूरे मेन्यू को नेविगेट कर सकते हो, और वो काफ़ी ईजी हो जाता है आपके लिए। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा, रोड के अंदर तो वो चीज़ है ही नहीं। रोड के अंदर तो आपको केवल एक बटन दिए जाते हैं, उन बटन्स के थ्रू ही आपको, मतलब वो बहुत ही एकदम ओल्ड स्कूल डिज़ाइन है रोड का। ठीक है, तो उस चीज़ में भी मुझे हॉलीलैंड काफ़ी अच्छा पसंद आ रहा है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है आपके साथ, कि आपको पैकेज में क्या क्या मिलता है। DJI के साथ केवल आपको जो चार्जिंग केस मिल रहा है, हॉलीलैंड में भी चार्जिंग केस मिल रहा है, रोड गो 2 में चार्जिंग केस नहीं है। उसमें आपको दोनों ट्रांसमीटर और रिसीवर को केबल के साथ ही आपको चार्ज करना पड़ेगा। ऐसा कोई कैरिंग केस वगैरह उसके साथ, मतलब चार्जिंग केस, हार्ड चार्जिंग केस उसके साथ आता नहीं। वो सिंपल एक पाउच देते हैं, उस पाउच में आपको रखना पड़ा। तो ये मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग है कि 30,000 के आसपास का वो रोड का माइक पड़ता है, और उसमें आप एक सिंपल एक चार्जिंग केस, तो यार मस्त सा हो गया है, तो वो आपको उसको ज़रूर देना चाहिए। तो चार्जिंग केस आपके केवल DJI और हॉलीलैंड में ही आते हैं। अब चार्जिंग केस की बात, चार्जिंग केस तो आते हैं, चार्जिंग के साथ आपके DJI के अंदर 2 अडेप्टर भी साथ में आते हैं, एक आपका टाइप C के साथ और एक आपका लाइटिंग केबल के साथ। अगर आपको फ़ोन के साथ कनेक्शन बनाना है तो उसके लिए उसके अडेप्टर आता है, वो अडेप्टर डायरेक्टली आपके रिसीवर में लग जाता है, और उस रिसीवर को आप डायरेक्टली अपने फ़ोन के साथ प्लग कर सकते हो। ये चीज़ DJI के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि उसके अंदर आपका एक प्लग आते हैं, सॉलिड कनेक्शन आपका फ़ोन के साथ बना के दे, क्योंकि मोस्टली मेरी ब्लॉगिंग फ़ोन के थ्रू ही होती है। ठीक है, DSLR के साथ मैं बहुत कम बनाता हूँ। तो एक तो वो चीज़ उसके अंदर, और ये चीज़ हॉलीलैंड के अंदर नहीं है। हॉलीलैंड में क्या वायर्स आते हैं, तो वो वायर्स के थ्रू आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, और वायर के साथ कनेक्शन बनाने का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप जब फ़ोन के साथ आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो फिर वो पूरा जो आपका रिसीवर सिस्टम है ना, वो पूरा आपका हैंग करेगा। ठीक है, अब वो हैंग करेगा तो उसको ट्राईपॉड के साथ हैंडल करना, और जैसे मैंने अभी अपना फ़ोन अपना
फोन होल्डर पे लगा रखा है, तो यहाँ पे अगर मैं उसको यूज करूंगा तो उसको अलग से मुझे कहीं रखना पड़ेगा। तो वो एक छोटा सा इश्यू होलीलैंड के साथ जरूर होगा। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ DJI के साथ पॉजिटिव जाती है कि उनके साथ जो कनेक्टर आ रहा है वो मतलब फ़ोन कनेक्शन के लिए वो बेस्ट है। दूसरा आपका होलीलैंड के साथ, और दोनों के साथ ही आपका विंडशील्ड्स आते हैं, जो आपका वो आता है ना डेड कैट वाला क्या बोलते हैं उसे, तो वो दोनों के साथ आ रहा है, उसमें कोई इशू नहीं, दोनों के तीनों के साथ ही आते हैं, रोड के साथ भी वो आ रहा है, ठीक है। लेकिन साथ में होलीलैंड के साथ पॉजिटिव चीज़ ये है कि होलीलैंड के साथ कनेक्टर्स की वजह केबल्स आ रहे हैं, लेकिन साथ में उसके साथ लेव माइक भी आ रहा है। लेव माइक जो होता है वो आपका जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर को डायरेक्टली आप उतना बड़े पीस को डायरेक्टली यहाँ पे लगाने के बजाय जिस तरह से आप कॉलर माइक्स यूज करते हो, तो वो पूरा कॉलर माइक का कनेक्शन आप उसमें बना सकते हो। तो उसमें एक 3.5 जैक का पोर्ट दिया हुआ है, तो वहाँ आप लेव माइक को कनेक्ट करो और फिर वो जो पतला सा लेव माइक है उसको आप यहाँ पे लगा लो और ट्रांसमीटर को अपने जेब में रख सकते हो। तो वो बहुत अच्छी मुझे ऑप्शन लगा है, और वो उसके साथ पैकेज के अंदर ही फ्री आ रहा है। और DJI के अंदर वो चीज़ आपको एक्स्ट्रा मतलब परचेज करनी पड़ेगी अलग से, तो वो एक अलग उसके साथ खर्चा है। और साथ में होलीलैंड के साथ आपका चार्जिंग केस तो आ रहा है, चार्जिंग केस के साथ तो उसका एक पूरा एक बैग भी आता है, एक हार्ड बाउंड बैग भी आता है, जिसके अंदर आप पूरा उसको प्रॉपरली आप चार्जिंग केस को प्लस सारी एक्सेसरीज को भी आप अच्छी तरह से मतलब रख सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे उसके अंदर काफ़ी अच्छी लगी। तो अभी जो घूम फिर के जो पूरा एनालिसिस मैंने अभी तक अपना किया है अपने लेवल पे, तो उससे जो मेरे को बेस्ट ऑप्शन नज़र आ रहा है वो होलीलैंड का ही मुझे नज़र आ रहा है। हाँ, एक चीज़ और, तीनों में ही इंटरनल आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ोन के थ्रू या किसी DSLR के थ्रू करना। आप जो रिसीवर है, आपका जो ट्रांसमीटर है, उसको स्टैंड अलोंग एज ए रिकॉर्डर भी आप यूज़ कर सकते हो। तीनों के अंदर इनबिल्ट 8 GB की स्टोरेज आती है, और जो करीब 10 से 14 घंटे की आपकी रिकॉर्डिंग वो कर सकता है, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। अगर कभी आपको अगर फ़ोन के साथ कनेक्शन नहीं बनाना है तो आप स्टैंड अलोन उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग के अंदर ऑडियो को आप सिंक कर सकते हो वीडियो के साथ, ठीक है। तो वो चीज़ भी ऑप्शन तीनों के अंदर ही है। तो ये सारा ओवरऑल देख के मैं जो फाइनल मेरे दिमाग में आ रहा वो यही है कि मैं होलीलैंड को ही मैं फाइनल करना चाह रहा हूँ। तो बाकी आप लोग बताइए कि अगर आपको होलीलैंड का किसी के पास अगर एक्सपीरियंस है होलीलैंड लार्क मैक्स का, और या फिर अगर DJI और रोड के बारे में अगर आप कोई और इंसाइट्स मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए, और प्लीज़ हेल्प मी यार। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, फिर जैसे मेरा डिसीजन होता है तो फिर उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उसका अनबॉक्सिंग भी करेंगे, और फिर मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।